सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त हो गए। तो गाइज आज है हमारे पास मार्शल का माइनर 4 ईयरबड्स और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज मार्शल माइनर 4 ईयरबड। यानी कि मार्शल माइनर 4 ईयरबड को यूज कैसे करते हैं, इसे कनेक्ट कैसे करते हैं, पेयरिंग मोड को एनेबल कैसे करते हैं एंड इसके टच कंट्रोल के क्या क्या फीचर्स हैं। ओवरऑल आप सबको मैं मार्शल माइनर 4 ईयरबड्स का फुल डिटेल बताने वाला हूँ इसके यूज के ऊपर। तो इसके लिए आपको करना है क्या, सिंपल वीडियो पर बने रहना है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्शल माइनर 4 ईयरबड्स को चार्ज कैसे करते हैं। तो गाइज यहाँ पे ईयरबड्स के चार्जिंग एंड चार्जिंग केस का जो चार्जिंग ऑप्शन है वो अलग है। अगर आपको ईयरबड्स को चार्ज करना है तो आपका जो ईयरबड है वो चार्जिंग केस के अंदर होगा, तो ऑटोमेटिक ही केस के अंदर रखे रखे चार्ज हो जाएगा। लेकिन हम बात करें इसके चार्जिंग केस को कैसे चार्ज करना होता है, तो यहाँ पे आप सबको चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए आप सबको यहाँ पे चार्जिंग केस के नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पे आप सबको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो हमने सिंपल इस चार्जिंग पोर्ट के साथ ही इसे हमने चार्ज करना होगा। और साथ में आप जो एक बटन देख रहे हो वो आप सबका मल्टी फंक्शन बटन है, यानी कि ईयरबड को रीसेट वगैरह करने के लिए आप सब इस बटन को यूज़ कर सकते हो। एंड इस चार्जिंग केस को आप वायरलेस के साथ भी चार्ज कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं मार्शल माइनर 4 को पेयर कैसे करते हैं। तो जब आप इसके चार्जिंग केस को ओपन करते हो तो आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक पेयरिंग मोड पे नहीं आता है। तो आपको मैनुअली पेयरिंग मोड पे लाने के लिए आपको करना है क्या, सिंपल यहाँ पे चार्जिंग केस के नीचे में आप देखो तो यहाँ पे आप सबको एक बटन देखने को मिलता है। तो हमने इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो चार्जिंग केस का जो एलईडी लाइट इंडिकेशन है इसमें आप सबको ब्लू लाइट ब्लिंक करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो ईयरबड है वो पेयरिंग मोड पे आ चुका है। यहाँ पे हमारा जो ब्लू लाइट है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुका है। अब आप इसे अपने किसी भी मोबाइल डिवाइस के साथ इजीली कनेक्ट कर पाओगे। इस तरीके से आप सब मार्शल माइनर 4 ईयरबड को पेयरिंग मोड पे ला सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं मार्शल माइनर 4 ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप सबको लेफ़्ट साइड ईयरबड्स और राइट साइड ईयरबड्स के जो टच कंट्रोल के फीचर्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्शल माइनर 4 ईयरबड्स के राइट साइड ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो सिंगल टच करने से आप म्यूज़िक को प्ले और पॉज कर सकते हो। डबल टच करने से आप म्यूज़िक को नेक्स्ट कर सकते हो। एंड 3 टाइम टच करने से आप म्यूज़िक को प्रीवियस कर सकते हो। एंड टच एंड होल्ड करके रखने से आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ भी कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं मार्शल माइनर 4 ईयरबड्स के लेफ़्ट साइड ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो इसमें भी आप सिंगल टच करने से म्यूज़िक को प्ले और पॉज कर सकते हो। डबल टच करने से म्यूज़िक को नेक्स्ट कर सकते हो। एंड 3 टाइम टच करने से आप म्यूज़िक को प्रीवियस कर सकते हो। एंड इसमें अगर आप टच एंड होल्ड करके रखते हो तो वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं कॉलिंग के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे लेफ़्ट साइड ईयरबड्स और राइट साइड ईयरबड्स का जो कॉलिंग फीचर है वो बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर आप डबल टच करते हो तो कॉल को रिसीव कर सकते हो। एंड डबल टच करने से आप कॉल को एंड भी कर सकते हो। एंड अगर आप टच एंड होल्ड करके रखते हो तो कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हो। और इसके बाद आप सबको मार्शल माइनर 4 ईयरबड्स में इन ईयर डिटेक्शन का भी फीचर्स मिलता है। यानी कि अगर आप सब लेफ़्ट साइड ईयरबड्स या राइट साइड ईयरबड्स को अपने कानों में से उतारते हो तो म्यूज़िक ऑटोमेटिक पॉज हो जाता है, और जैसे ही आप सब इसको अपने कानों में पहनते हो तो म्यूज़िक ऑटोमेटिक प्ले भी हो जाता है। तो गाइज अगर आप सबको मार्शल माइनर 4 ईयरबड से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।